हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SB स्टडी सर्कल में। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज सेंटेंस लेके आया हूँ। कल हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग वर्ड्स पढ़ लिए थे, कितने प्रकार के होते हैं वर्ड्स, क्या होते हैं हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए लिखा चुका है, तो हम लोग इसे समझते हैं विस्तार से। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है एसेटिव सेंटेंस, यानी कि उत्तर या जवाब, यानी एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मतलब होता है उत्तर या जवाब। जैसे आपसे हम कोई प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर दिए, वो हुआ उत्तर या जवाब। जैसे मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं पढ़ता हूँ, यही हुआ उत्तर देना। ठीक है। सीमा क्या कर रही है, तो वो बताया कि सीमा खेलती है, यही उत्तर या जवाब देना हुआ, उसे हम एसेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। दूसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न या सवाल, क्वेश्चंस। यानी प्रश्न, किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो, ये क्वेश्चंस हुआ, इसी को कहेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे पूछे तुम कहाँ रहते हो, वह क्या करती है, ये सब हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम किसी से कोई भी सवाल पूछें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। उसी में सेंटेंस जैसे हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, उसी का प्रकार है, उसी से हम समझेंगे कि सेंटेंस कितने तरह देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेश, विनती, सलाह, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, जिसमें आदेश, विनती, सलाह का बोध होता है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे आदेश, हम तुमको आदेश दे रहे हैं, तुम दरवाज़ा बंद करो, ये काम करो। जब आदेश देंगे फिर विनती करेंगे, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, जिसमें फिर विनती का बोध होगा। सलाह, मन लगाकर पढ़ो, खूब तरक्की करो, हम बताएंगे, एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, उस जिसमें बोध होगा, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। जैसे दरवाज़ा बंद करो, कृपया मेरी मदद करो, मन लगाकर पढ़ो। ठीक है। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी आशीर्वाद और श्राप, ब्लेसिंग एंड कर्स। तो आशीर्वाद और सलाह, जैसे आशीर्वाद दिए, जिसमें आशीर्वाद देने का बोध हो रहा है, युग युग जियो, ईश्वर करे तुम 100 साल तक जियो, युग युग जियो, ये सब हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें बोध, ईश्वर करे तुम बर्बाद हो जाओ, ईश्वर करे तुम मर जाओ, उसमें श्राप का बोध हो रहा है। जिस सेंटेंस में आशीर्वाद और श्राप का बोध होता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। 5वां पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उत्तर या जवाब के साथ भावना। उत्तर भी दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम अपना भावना को व्यक्त कर रहे हैं, भावना के साथ बता रहा है। जैसे हुर्रे मैं मैच जीत गया, मैं मैच जीत गया, ये जवाब दे रहा है, लेकिन हुर्रे खुशी के साथ, मतलब भावना के साथ बता रहा है कि मैं मैच जीत गया, हुर्रे। तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ओह तुम मुझे तंग मत करो, ये बता रहा, जवाब दे रहा है कि तुम मुझे तंग नहीं करो, लेकिन भावना के साथ ओह तुम मुझे तंग मत करो। ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए हम लोग फिर से समझ लेते हैं एक बार। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ भी लिखेंगे सेंटेंस ही हुआ, तो वर्ड, छोटे छोटे वर्ड को मिलाकर ही सेंटेंस बना। तो सेंटेंस जानेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस जानेंगे कितने प्रकार, किस टाइप का होता है, प्रश्न है, ये उत्तर है, कैसे हम समझेंगे, उसी का 5 प्रकार है। पहला है एसेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए पहला समझिए एसेमेट्रिव सेंटेंस। उत्तर या जवाब यानी एस्टिमेट्स, उत्तर जवाब। जैसे हम आपसे कोई प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर दिए, तो हो गया इसका एसेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैंने आपसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तुमने कहा मैं पढ़ता हूँ, सीमा खेलती है, तो ये हो गया एसेटिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न या सवाल, क्वेश्चन। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, मैंने जब प्रश्न पूछा, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश, विनती, सलाह, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, जहाँ पे पता चलेगा या जहाँ बोध होगा जिस सेंटेंस से, तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा खोलो, तुम ये करो, ये नहीं करो, तो उसमें हम तुमको दे रहे हैं ऑर्डर, तो यहाँ पर विनती, रिक्वेस्ट, कृपया मेरी मदद करो, कृपया एक गिलास पानी लाओ, कृपया ये गिलास यहाँ से हटा दो, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया, तो वही हुआ विनती। और एडवाइस, मन लगाकर पढ़ो, खूब तरक्की करो, ये सब जहाँ बोध होगा, जिस सेंटेंस में बोध होगा, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, आशीर्वाद और श्राप, ब्लेसिंग एंड कर्स, जिसमें युग युग जियो, ईश्वर करे तुम बर्बाद हो जाओ। जिस सेंटेंस में आशीर्वाद का और श्राप का बोध हो रहा है, समझ में आ जाएगा कि युग युग जियो बोला तो यहाँ आशीर्वाद दे रहा है, ईश्वर करे तुम मर जाओ, यहाँ श्राप दे रहा, तो इसे समझ जाएंगे हम
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पाँचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उत्तर या जवाब के साथ भावना। उत्तर जवाब दे रहा है, पहला भी उत्तर या जवाब दे रहा है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी में हो रहा है कि भावना के साथ जवाब दे रहा है। भावना, जैसे हुर्रे में मैं जीत गया, इसमें भावना बता रहा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो मैं आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी लेके आया हूँ। क्यों करता है भरोसा गैरों पर, क्यों करता है भरोसा गैरों पर, जब चलना ही तुझे अपने पैरों पर है। इसका मतलब यह हुआ है कि हमें मेहनत खुद करना है, हमें पढ़ना खुद है, एग्ज़ाम हमें खुद देना है। तो हम भरोसा दूसरे पर क्यों करें कि हम तुम्हें पास करवा देंगे, ये करवा देंगे। इसीलिए हमें मेहनत खुद करना चाहिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करना चाहिए। सो इसका नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो जो हमारे चैनल पे नया है वो हमारे चैनल को लाइक, यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।